नमस्ते माय ऑडियो ट्विन फ्रेंड्स। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस फर्स्ट वीडियो में मैं मेजरली बात करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम लेबल का जो बोझ हम लेके चलते हैं इस पूरी जर्नी में और उसकी वजह से हम कितना सफ़र होते हैं प्रैक्टिकली इन लाइफ में, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं कि शायद उनकी लाइफ में वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, उस इंसान से मिल चुके थे और उसके बाद उनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में पता चला। देयर आर सम ट्विन फ्लेम्स जिनको पहले ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता था और फिर उसके बाद ही उनको पता चला कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज देयर ट्विन फ्लेम। सो इन बोथ केसेस आपको ट्विन फ्लेम में जर्नी में हो, ये भगवान को आपको बताने का भी कोई एक रीज़न होगा। देखो, अगर ये जर्नी सिर्फ किसी से अनकंडीशनल प्यार करने की है, तो क्या किसी का ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी है उसको प्यार करने के लिए? देखो, ये सबसे बड़ी टेस्ट होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कई बार हमको डाउट्स और कन्फ्यूजन दिए जाते हैं कि क्या यही पर्सन है? मे बी यू हैविंग सम कैटलिस्ट ट्विन फ्लेम बिफोर योर ट्रू ट्विन फ्लेम। तो जो कैटलिस्ट ट्विन फ्लेम होता है, उस पॉइंट पे आप इतने श्योर होते हो और उस टाइम पे आपको साइंस भी मिलते हैं, ठीक है? तो उस केस में कई बार हमको बिट्रेयल वाली फीलिंग आती है कि अगर ये ट्विन नहीं था, तो इस मुझे जो साइंस मिले वो क्यों मिले? तो कई बार डिवाइन आपको बिट्रे नहीं करना चाहती है, बट वो आपको उस जर्नी का एहसास दिलाना चाहती है। कई बार जो पैटर्न्स आपके कार्मिक ट्विन या कुछ भी वर्ड यूज़ कीजिए उसके लिए, जो ट्रू ट्विन आने से पहले जो आप डील करते हो उसके साथ होते हैं, वो सारे पैटर्न्स आपको आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ भी महसूस होंगे। सो दे आर लाइक अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ योर्स इन स्पिरिचुअल जर्नी। तो जो भी आपको ट्रिगर्स मिलते हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से या उस जो भी आपके सोलमेट्स आ चुके हैं उसके पहले, वो सारे इनडायरेक्टली आपको प्रिपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए। सो यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम का लेवल हम लेके चलते हैं, आई थिंक वो अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो शायद हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग खुद को डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन डिक्लेयर करते हैं जैसे वो जर्नी में आते हैं। पहले तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन कंसेप्ट ही काफ़ी आई वुड से व्यूज है और हमारे कॉम्प्रहेंशन के बाहर है, मतलब हमारी समझ के शायद हम सबने ट्राई किया कि इसको समझने की कोशिश करें, बट मेरे मुताबिक कि डिवाइन फेमिनाइन वो एनर्जी, वो जो शक्ति एनर्जी जो इस प्रकृति को चलाती है और हम उस एनर्जी का एक अंश है। तो वो फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर है। सेम मस्कुलिन एनर्जी जो पुरुष एनर्जी है इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो डिवाइन मस्कुलिन में है। तो देखो, मस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड तक ठीक है, लेकिन जब आप डिवाइन किसी को बोलते हो तो उसका मतलब उस इंसान ने जितने भी डिस्टॉर्टेड क्वालिटीज़ है या चीज़ें हैं उसको त्याग कर उसने एक अटेनमेंट ले लिया है, उसके बाद वो डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन कहलाता है। सो कई बार हम जर्नी के स्टार्ट में होते हैं, बीच में होते हैं, उस केस में हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। तो टेक्निकली जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में ही चल रहे हैं, अनलेस यू हैव असेंडेड टू दैट हाई लेवल कि आपको अभी कोई ट्रिगर्स ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रहे, आपने वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हासिल कर ली है, ठीक है? आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी इतने डिटैच हो चुके हो कि कोई भी चीज़ आपको उतना ट्रिगर नहीं करती जैसे पहले पहले कर रही थी, और आपने वो कंप्लीटनेस अपने अंदर पा ली है, वो डिवाइन के साथ या फिर भगवान के साथ में वो यूनियन फील कर दिया है। आई थिंक उसके बाद अगर आप खुद को डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन कह सकते हो तो दैट इज योर चॉइस, बट आई वुड से कि डिवाइन, क्योंकि देखो क्या होता है, क्योंकि आप किसी को डिवाइन बोल देते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिवाइन फेमिनिन जैसे सोचते कि डिवाइन मस्कुलिन है तो डिवाइन वर्ड पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर इसका नाम डिवाइन है तो इसमें इसकी हरकत डिवाइन वाली क्यों नहीं है, ठीक है? हम भूल जाते हैं कि हम इवन दो ट्विन फ्लेम है, ट्विन सोल है, उसके लिए भी बहुत सारी थेरीज हैं, क्या है कैसे, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, क्योंकि सही जवाब किसको क्या पता है किसी को नहीं पता है, लेकिन हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग से जर्नी में चल रहा है, गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी है, एट द एंड ऑफ द यू आर ट्विन। सो आपको इतना तो पता हो कि हम किसी एक मकसद की वजह से हम ये मिशन या फिर इस धरती पर हम आते हैं। तो आते हैं तो हमने फॉर्म जो लिया है वो एक ह्यूमन का फॉर्म लिया है, तो ऑटोमेटिकली आपने एक जनरेशन के अंदर की ट्रॉमा बोलिए या फिर क्वालिटीज बोलिए वो आपके अंदर आ गई, क्योंकि आपने बायोलॉजिकल बर्थ दिया है। तो उस केस में उस जनरेशन में या फिर उस फैमिली में जो भी चीज़ें हैं वो मतलब बायोलॉजिकली आपके अंदर आ जाएगी, बिकॉज ऑफ यूर ह्यूमन ह्यूमन लिमिटेशन, ह्यूमन माइंडसेट जिस तरह से वर्क करता है, वो भी लिमिटेशन सबके अंदर आ जाएगी। जो एक नॉर्मल ह्यूमन में जो अच्छी या बुरी चीज़ें थी वो भी आपके अंदर आ गई। तो फिर इस केस में अगर आप उसको भगवान बना दोगे, डिवाइन मस्कुलाइन बोल दोगे, तो वो कैसे फेयर है, ठीक है? तो डू नॉट एक्सपेक्ट अ डिवाइन काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर मस्कुलाइन, क्योंकि वो हायर रियल में फिर भी अगर वो ट्विन सोल है, लेकिन अभी के लिए वो धरती पे एक इंसान है जो इस जर्नी में है और जो सीख रहा है। यही बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब खुद को आप इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि आप भी खुद को वो डिवाइन फेमिनाइन का लेवल का जबरदस्ती कैरी करना बंद कर दीजिए। आप भी एक ह्यूमन है, खुद को जर्नी में जबरदस्ती फोर्सफुली मत चलाओ कि मैं तो डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मुझे तो बहुत सारा मेडिटेशन करना है, मुझे तो ये भी करना है, मुझे टैरो रीडिंग भी करना है, मुझे डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वॉट एवर द ड्रीम्स यू हैड इन योर लाइफ बिफोर दिस अवेकनिंग, वर्क ऑन इट। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपको लगता है कि वो प्रोफेशन आपके लिए, आप उसमें जाते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप स्पिरिचुअलिटी के इस प्रोफेशन में मत जाओ, लेकिन अपने ऊपर वो बोझ मत डालो कि मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूँ, मुझे तो इस तरह से ही जीना है, मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो मुझे अपने मस्कुलाइन के अलावा किसी भी और मस्कुलाइन से बात नहीं करनी है, दोस्ती नहीं करनी है, या फिर रिस्ट्रिक्टेड कर देना है खुद को। तो ये मत करो, ठीक है? आप जिस तरह से लाइफ जी रहे हो उस तरह से ही लाइफ जी सकते हो। ये बात
बिल्कुल सच है कि हमारी जर्नी जो होती है बाकी लोगों से डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ब्रेकअप देखो, ब्रेकअप्स जो होते हैं वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सोलमेट हो या दो लोग कार्मिक है, उनका डिवोर्स भी होता है तो भी उनको पेन देके ही जाता है। तो किसी भी रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो पेन देती ही है। ट्विन फ्लेम के केस में वो पेन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो एक ही सोल का हिस्सा होते हैं। तो जब अगर हमारे हाथ में चोट लगती है तो दर्द हम ही को होता है, पैर में चोट लगती है तो हम ही को दर्द होता है। तो अगर हमारे शरीर के हिस्से में कुछ चीज़ खराब होती है तो उसका पेन हम ही को होता है। तो हमारे सोल के हिस्से में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसका पेन भी हम ही को होगा, और वो एम्पलीफाइड वैसे आता है, बट वो 2x इफेक्ट के साथ आता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स जस्ट लाइक कि खुद से खुद को अलग कर देना। बट एक पॉइंट के बाद आप उस चीज़ को अगर हील कर देते हो, अभी यहाँ पे मैंने हील वर्ड यूज़ किया तो मैं स्पिरिचुअल सेंस में बात नहीं कर रही हूँ, इसको भी मैं बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी आपकी हीलिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। शायद आपकी मेडिटेशंस वर्क ना हो, शायद आप जो भी कर रहे हो उस वर्क ना हो, लेकिन अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर आप अपने काम करते हैं, आपको अपने ट्रिगर्स पता है, आपको अपने शॉर्टकमिंग्स पता है, और उसके रीजंस भी पता है कि इसके रूट्स आपके चाइल्डहुड में है, या उसके रूट्स शायद किसी ऐसी मेमोरी में अटके हुए हैं या किसी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, तो उसको आप खुद ही डील कर सकते हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ ऐसा एकदम साधु संतों की तरह लाइफ जीना है। नो, यू कैन लिव योर लाइफ एज यू वांट, एंड यू स्टिल कैन वर्क ऑन योर मिशन एंड योर लाइफ पर्पस एंड योर सोल पर्पस। ओके, सो दैट इज द वीडियो इज ऑल अबाउट कि आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो उसका बोझ लेना छोड़ दो। और ये एक टेस्ट भी होता है, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, पता चलता है, तो क्या आपका प्यार कम हो जाएगा जिस इंसान के लिए भी आप ये सोच रहे हो? तो ये थोड़ा अपने आप में सोचो आप, इसलिए जिस दिन आप ये सोचोगे ना उस दिन मेरा ट्विन कौन है, ये आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द रियल ट्विन फ्लेम इज देयर। ये आई थिंक इसके रिगार्डिंग वीडियोस बहुत है यूट्यूब में कि साइंस क्या होते हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम क्या होता है, बट आई विल बी गिविंग यू सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उसके लिए मैं आपको कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।